हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमेशा इंग्लिश क्लासेस में। और चूंकि दोस्तों अब एग्जाम आने करीब है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो आप पढ़ चुके हैं उसको याद दिलाने के लिए लेकर के आए हैं। तो आइए देखिए इस साल आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को। तो दोस्तों शुरू करने से पहले यही कहेंगे कि एक कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और एक साथ चलिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद अपना आंसर लिखिए, फिर मैं आपको सही आंसर बताते जाऊंगा। आज आपको पूरा टाइम देने वाला हूँ, कोई टाइम की कंजूसी नहीं होगी। आप आराम से आंसर लिखेंगे, उसके बाद साथ ही साथ मैच करते हुए चलेंगे। ऐसे तो संभव नहीं है कि पहले क्वेश्चन का आप आंसर दे दें फिर मैं उसको दोबारा चेक करते जाऊं, तो ऐसे समय बहुत लग जाएगा और ऐसे यह संभव नहीं है। आप लोग थोड़ा नजर से दूर हैं, इसलिए दूर से ही सही काम करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। आप पहले अपना आंसर दीजिएगा, फिर मैं उसका आंसर दूंगा। दोनों मैच करेंगे कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। तो चलिए ले चलते हैं आप लोग को बोर्ड की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय। किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जॉन किट्स, जॉन डन, कमला दास, डब्ल्यू.एच. ऑडेन। सही आंसर लिखिएगा। एक का लिख लिया आंसर, जो भी लिखे हैं चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। एक का है दोस्तों जॉन डन, बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है सही मारे होंगे। चलिए एक नंबर आपको मिलता है यहाँ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम किन के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है डब्ल्यू.एच. ऑडेन, वॉल्ट विटमैन, डब्ल्यू. येट्स, टी.एस. एलियट। तो सही आंसर जल्दी से लिखिए 2 नंबर का। चलिए डन। तो शुरू है। सही आंसर है दोस्तों वॉल्ट विटमैन। जी हाँ, सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast has been composed by Walt Whitman, John Keats, W.H. Auden, कमला दास। जल्दी से सही आंसर लिखिए आप लोग। 3 का चलिए हो गया आपका, देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन। चलिए मूव करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, My grandmother's house has been composed by. My grandmother's house has been composed by. किनके द्वारा लिखा गया My grandmother's house? कमला दास, रूपर्ट ब्रूक, के अंदारोवाला, डी.एच. लॉरेंस। सही आंसर चुने। बिल्कुल सही आंसर है कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय। स्नेक पोएम किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए टी.एस. एलियट, बी डी.एच. लॉरेंस, कमला दास, डब्ल्यू.एच. ऑडेन। चुन लिए होंगे आप अपना आंसर। तो चलिए मैच करते हैं, सही लिखें कि गलत, बेईमानी नहीं, पहले लिखिए तब। स्नेक डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। मेकाविटी द मैस्टिकेट हैज बीन कंपोज्ड बाय। मेकाविटी द मैस्टिकेट किनके द्वारा कंपोज किया गया? ऑप्शन ए टी.एस. एलियट,
रूपर्ट ब्रूक, D.H. लॉरेंस, जॉन डन। चीटिंग नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं। सही आंसर दीजिए जल्दी। सही आंसर है, लिख लिए, T.S. इलियट। 7 नंबर क्वेश्चन, एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय। एन एपिटाफ पोएम किनके द्वारा लिखा गया है? T.S. इलियट, रूपर्ट ब्रूक, वाल्टर डिलामेयर, कमला दास। चलिए 7 का ABCD जल्दी। डन। चलिए सही आंसर, एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। चलिए लिख लिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फायरहैम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, कमला दास, केकेन दारूवाला, नन ऑफ दिस या नन। फिर चीटिंग नहीं, एकदम सही आंसर देना है। मिला आंसर? चलिए रेडी। फायरहैम केकेन दारूवाला के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नोन एज पीपुल्स पोएट। पीपुल्स पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है आपका जॉन किट्स, T.S. इलियट, जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन। जल्दी सही आंसर दीजिए। किन को पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है? इतना हिंट कर सकते हैं कि इन्होंने अपना काम जो है बहुत ही निम्न स्तर से किया था, मोची तक का काम किया था। जीते जी तो उतना लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद बहुत नाम हुआ था इनका। बिल्कुल सही पकड़े, वॉल्ट व्हिटमैन। इन्हीं को पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज चिल्ड्रेंस पोएट। किन को चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है? रूपर्ट ब्रूक, वॉल्ट व्हिटमैन, T.S. इलियट, वाल्टर डिलामेयर। चिल्ड्रेंस पोएट। 10 नंबर। थोड़ा सा हिंट्स करते हैं। किंग ऑफ सुपरनेचुरल थिंग्स। इनको अद्भुत चीजों पर लिखने का बहुत शौक था और वो किंग माने जाते थे। भूत प्रेत आत्मा की दुनिया। कौन थे? वाल्टर डिलामेयर। सही आंसर। अब तक कितना सही किया? 10 आउट ऑफ 10, बिल्कुल सही स्कोरिंग है। हु इज नोन एज अ वार पोएट। किन को वार पोएट के नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। T.S. इलियट, रूपर्ट ब्रूक, जॉन डन, पर्ल एल्सवर्थ। कौन है? चलिए सही आंसर लिख लिए होंगे अब तक, बहुत तेज हैं आप। चलिए देखिए, सही आंसर है, वॉर पोएट के रूप में जाने जाने वाले पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक। बहुत कम उम्र में बेचारे मर गए थे। और याद रखिएगा, इन्होंने जो पोएम लिखा था आपका, वो पोएम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय। फिर आ गया सोल्जर की बात। द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, रूपर्ट ब्रूक, कमला दास या नन। लिख लिए होंगे, बिल्कुल लिखना है। सोल्जर के पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे, Ode to Autumn has been composed by, Ode to Autumn किन के द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, जॉन डन, नन, किन के द्वारा लिखा गया है? सेलेक्ट किए हैं, लिख लिए, तो चलिए आंसर भी लीजिए। Ode to Autumn has been composed by John Keats। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who is known as a metaphysical poet? Who is known as a metaphysical poet? या who is known as the pioneer of metaphysical poetry? ये भी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में भी याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन आसान है। ऑप्शन है जॉन मिल्टन, जॉन डन, जॉन कीट्स या नन। चलिए सेलेक्ट कीजिए जल्दी से। मिल गया आंसर आपका? चलिए अब आगे देखते हैं। मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाने वाले पोएट हैं महान पोएट जॉन डन। चलिए यह भी सही हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज पीपुल्स पोएट? पीपुल्स पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं? यह तो बहुत ही इजी पड़ गया आप लोग को। चलिए फिर भी मार दीजिए। हु इज नोन एज पीपुल्स पोएट? चलिए ठीक है, ये है वॉल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज चिल्ड्रेंस पोएट? चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं? रूपर्ट ब्रूक, वॉल्ट व्हिटमैन, टी.एस. एलियट, वॉल्टर डेलामेर। सिलेक्ट हो गया? चलिए सही आंसर है वॉल्टर डेलामेर। अब तक सही चल रहे हैं आप। हु इज नोन एज रोमांटिक पोएट? रोमांटिक पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं? रोमांटिक नाम सुन के ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, वो रोमांटिक नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये नेचर की खूबसूरती का वर्णन करने वाले पोएट के रूप में है। टी.एस. एलियट, रूपर्ट ब्रूक, जॉन डन, जॉन कीट्स। कौन है सही आंसर? चलिए लगा लिया आप ठीक। सही आंसर है दोस्तों जॉन कीट्स। डी नंबर सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी.एस. एलियट वाज अ पोएट एंड क्या थे? नॉवेलिस्ट, लीडर, ड्रामेटिस्ट, डॉक्टर। ये तो बहुत आसान पड़ गया आप लोग को। सही आंसर है दोस्तों ड्रामेटिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी कीजिए, आप लोग का एग्जाम का तैयारी करना है। केकेन दारूवाला बिलोंग्स टू? केकेन दारूवाला किससे ताल्लुक रखते हैं? हिंदू धर्म से, क्रिश्चियन से, मुस्लिम से, पारसी जोरास्ट्रियन से। चलिए सही आंसर सिलेक्ट कीजिए। चलिए आपका आंसर आ गया। सही आंसर है दोस्तों पारसी या जोरास्ट्रियन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन टेकन फ्रॉम? ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस किताब से ली गई है? लिव्स ऑफ ग्रास, द रेनबो, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन या नन? जल्दी से मारिए। 20 का क्या मारे? इधर उधर किए तो गड़बड़ हुआ। सही आंसर है लिव्स ऑफ ग्रास।
लिप्स ऑफ ग्रास। ये वो किताब है जो 1855 में लिखा गया था। इनको छापने के लिए बेचारा दर दर गए थे, लेकिन कोई छापने को तैयार नहीं था। बेचारा अपने जिंदगी की जो कमाई थी उस कमाई को लगा दिए थे अपने इस किताब को छापने के लिए। बाद में जाकर के बहुत सारे पब्लिशर्स आए, लेकिन उस समय जब वो दिल से इसको छापना चाहते थे कोई नहीं आए थे। चलिए 21 क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट वाज एन डैश पोएट। टी.एस. इलियट किस देश का पोएट थे? क्या वो इंडियन थे, अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे या नन? चलिए सही आंसर मार दिए, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेना है। टी.एस. इलियट वाज एन अमेरिकन पोएट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास वाज एन डैश पोएट। कमला दास किस देश से ताल्लुक रखते थे, किस देश की कवि थी? क्या वो अमेरिकन थी अपने आप में, ब्रिटिश थी, इंडियन थी या नन? बिल्कुल सही आंसर है, आप ही का देश, हमारा देश इंडिया से ताल्लुक रखती है। अपने देश की बेटी कमला दास कौन सा पोएम लिखे आपके लिए? माय ग्रैंड मदर्स हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज होगा। नोबेल प्राइज इन, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था? ऑप्शन ए 1947, 1949, 1948, 1962। बिल्कुल सही आंसर है एकदम, ये तो आपके जुबान पर है, 1948 में मिला था। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन, कब पैदा हुए थे वाल्टर डिलामेयर? ऑप्शन ए 1973, 1873, 1872, 1877। संकोच नहीं कीजिए, सही आंसर है बी नंबर 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर डाइड इन, वाल्टर डिलामेयर कब पैदा हुए थे? 1965, 1899, 1956, 2001। कब पैदा हुए थे, मरे थे? वाल्टर डिलामेयर डाइड इन, कब मरे थे? बिल्कुल सही आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वॉज बोर्न इन, वॉल्ट विटमैन कब पैदा हुए थे? 18, 19, 18, 1864, 18, 19, 1857। हो गया आपका? चलिए सही आंसर है 1819। बिल्कुल याद रखने योग्य है, आराम से याद रहेगा। 1819 सीरियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन डाइड इन, वॉल्ट विटमैन कब मरे थे? 1856, 1982, 1873, 76, 1892। तो चुन लीजिए अपना आंसर।
हो गया। सही आंसर है दोस्तों 1892। 1892 is the right answer. जॉन किट्स वॉज बोर्निंग। जॉन किट्स कब पैदा हुए थे? 1795, 1995, 1895, 2005। 5 का चक्कर है चारों में। चलिए जल्दी बोलिए। सही आंसर है, लिख लिया आप 1795। 1795। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कमला दास वॉज बोर्न इन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। कमला दास वॉज बोर्न इन, बिल्कुल इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 1934। 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर। W.H. Auden was born in। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। W.H. Auden was born in, कब पैदा हुए थे W.H. Auden? बिल्कुल सही आंसर है 1907। इधर उधर करते तो गलत हो जाता। चलिए हाजिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन डेस पोएट। वॉल्ट व्हिटमैन कौन सा पोएट थे? इंडियन पोएट थे, ऑस्ट्रेलियन थे, अमेरिकन थे, चाइनीज थे या और कोई? मेरे ख्याल से इन चारों में एक है। चलिए सेलेक्ट किए। वॉल्ट व्हिटमैन वाज ए डेस पोएट। बिल्कुल, वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। केकेएन दारूवाला इज एन डेस पोएट। केकेएन दारूवाला किस देश से ताल्लुक रखते हैं? इंडो इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन या ना? हो गया सिलेक्ट। चलिए सही आंसर है इंडो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन। रूपर्ट ब्रूक कब पैदा हुए थे? ऑप्शन ए 1888, 1867, 1887, 1890। सही आंसर जल्दी चुनिए। मिल गया आंसर आपको? चीटिंग नहीं कीजिए। सही आंसर है 1887। टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन। टी.एस. इलियट कब पैदा हुए थे? 1890, 1891, 1898, 1888। टी.एस. इलियट की पैदाइश कब हुई थी? जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर। सही आंसर है दोस्तों 1888, 1888। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी.एच. लॉरेंस वाज बोर्न इन। डी.एच. लॉरेंस कब पैदा हुए थे? ऑप्शन है 1887, 1885, 1850, 1930। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? 1887, 1885, 1850 या 1930?
बिल्कुल सही आंसर है 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, द वेस्टलैंड किताब का नाम है द वेस्टलैंड वॉज रिटन बाय। द वेस्टलैंड नामक किताब किसने लिखी है? टी.एस. एलियट, कमला दास, जॉन किट्स, नन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले से मालूम है आपको, टी.एस. एलियट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैरिज प्रपोजल इज एन। ए मैरिज प्रपोजल ऐसे है, नॉवेल है, ड्रामा है, स्पीच है, क्या है? बिल्कुल याद होगा, बहुत होता है उसमें, क्या? ड्रामा सही आंसर है। ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन। ए चाइल्ड इज बोर्न क्या है? ड्रामा है, ऐसे है, स्पीच है, ना? बिल्कुल ऐसे। कहानी एक कड़ी से शुरू की जाती है, लेकिन ऐसे का सिर पैर नहीं होता। हाँ, एक टॉपिक में एक ही बात कर करके वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दौड़ जाते हैं। इसमें कोई सिलसिला नहीं होता, एक के बाद दूसरा कड़ी। कहानी में एक कड़ी होता है, एक के बाद दूसरा कड़ी जोड़ते जाना पड़ता है। ये ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? ऐसे है, स्पीच है, ड्रामा है, नॉवेल? सही आंसर है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आर्टिस्ट इज एन। द आर्टिस्ट क्या है? ऐसे है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल? तो बिल्कुल द आर्टिस्ट क्या है, याद ही होगा आपको, किसकी कहानी है? यह शॉर्ट स्टोरी है, सेबी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज एन। शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, स्पीच, नॉवेल? क्या है दोस्तों? द अर्थ। बिल्कुल द अर्थ शॉर्ट स्टोरी है। बाप बेटे की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए ड्रीम इज एन। क्या है? आई हैव ए ड्रीम। सुन के बड़ा मजा आया था आप लोग को, याद है? आई हैव अ ड्रीम, ये एक स्पीच है, भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज एन। क्या है? भारत इज माई होम, स्पीच, ऐसे, स्टोरी, नॉवेल? 43, जल्दी आंसर नोट कीजिए। 43 बिल्कुल सही आंसर है, स्पीच। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, बेंजे मैरिड, किनसे शादी किए थे? बेंजे, क्लोरेंस, जैकलिन, फ्लोरेंस, कैथरीन? बिल्कुल याद है भाई आपको, चले मार दिए होंगे आंसर अब तक आप। सही आंसर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस सही आंसर होगा फ्लोरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
When was the speech I have a dream delivered? I have a dream स्पीच को कब दिया गया था? या तो जानते हैं किनके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। वो समय था 28 अगस्त, जल्दी से, बिल्कुल सही है, 1963। This is not an end, this is the beginning. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। When was the speech भारत इज माय होम delivered? भारत इज माय होम स्पीच कब दिया गया था? 1963, 1969, 1967, 1987, कब दिया गया था? बिल्कुल याद है, यह अवसर था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, तीसरे राष्ट्रपति। बिल्कुल 1967 में ही ये स्पीच दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बाय प्रोफेशन एंटन चेकअप वाज एंटन चेकअप पेशे से क्या थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पोएट? वही नतालिया वाली कहानी है, लोमोव नतालिया चोबोको। बिल्कुल सही आंसर है। बाय प्रोफेशन एंटन चेकअप वाज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थे पेशे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द सोल्जर इज एंड द सोल्जर क्या है? सोनेट है, बैलेड है, इलेजी है, सेटायर? क्या है द सोल्जर? जल्दी से, बस 2 क्वेश्चन और है। द सोल्जर एक सोनेट है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज बोर्न हैज बीन रिटन बाय। ए चाइल्ड इज बोर्न किनके द्वारा लिखा गया है? एचिवेट, सिगानोया, जर्मन ग्रेयर, एंटन चेकअप। ए चाइल्ड इज बोर्न किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? सिलेक्ट किया आप लोग अपना आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, एंटन चेकअप के ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रेयर के द्वारा लिखा गया। जर्मन ग्रेयर। लास्ट क्वेश्चन है, जॉन डन हैज एड्रेस्ड इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डन किनको एड्रेस किए हैं? हिज वाइफ, मदर, ब्रदर, फादर? हिज वाइफ सही आंसर है, हिज वाइफ। यहां बिलव्ड भी दिया जा सकता है। वही प्रेमिका भी थी उनकी, वही वाइफ भी थी। तो दोस्तों यहाँ तक का सफर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएशआई इंग्लिश क्लासेस। आप सभी को बहुत 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 दुआ है मेरे तरफ से आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी कोई अच्छे करेंगे, बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ आज रखते हैं आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।